लोग बहुत मूर्ख हैं। या तो वे शब्दों से धोखा खा जाते हैं या वे खामोशी से धोखा खा जाते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से धोखा खा जाते हैं। एक प्रसिद्ध ज़ेन कहानी है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी। एक साधु स्वयं को मास्टर ऑफ साइलेंस कहते थे। वह वास्तव में एक धोखेबाज था और उसके पास कोई वास्तविक समझ नहीं थी। अपने हम्बग ज़ेन को बेचने के लिए उसके पास सवालों के जवाब देने के लिए दो वाक्पटु परिचारक भिक्षु थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी एक शब्द भी नहीं बोला, मानो अपने गूढ़ मुख ज़ेन को दिखाने के लिए। एक दिन उनके दो परिचारकों की अनुपस्थिति के दौरान एक तीर्थयात्री भिक्षु उनके पास आया और पूछा, गुरु, बुद्ध क्या है? वह नहीं जानता था कि क्या करे या क्या उत्तर दे। असमंजस में वह केवल सभी दिशाओं, पूर्व और पश्चिम, यहाँ और वहाँ अपने लापता मुखपत्रों की तलाश में ही रह सका। तीर्थयात्री भिक्षु जाहिर तौर पर संतुष्ट थे, फिर उनसे पूछा, धर्म क्या है, श्रीमान? वह इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका, इसलिए उसने पहले ऊपर छत की ओर देखा और फिर नीचे फर्श की ओर देखा, स्वर्ग और नर्क से मदद की गुहार लगाई। भिक्षु ने फिर पूछा, ज़ेन क्या है? अब साइलेंस का मास्टर अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार भिक्षु ने पूछा, आशीर्वाद क्या है? हताशा में मास्टर ऑफ साइलेंस ने समर्पण के संकेत के रूप में प्रश्नकर्ता की ओर असहायता से अपने हाथ फैलाए। लेकिन तीर्थयात्री इस साक्षात्कार से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। उन्होंने मास्टर को छोड़ दिया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। घर जाते समय सड़क पर तीर्थयात्री परिचारक भिक्षुओं से मिला और उत्साहपूर्वक उन्हें बताना शुरू कर दिया कि मौन का ये गुरु कितना प्रबुद्ध व्यक्ति था। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि बुद्ध क्या हैं। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा पूर्व की ओर और फिर पश्चिम की ओर कर लिया, जिसका अर्थ था कि मनुष्य हमेशा बुद्ध को यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन वास्तव में बुद्ध न तो पूर्व में पाए जाते हैं और न ही पश्चिम में। फिर मैंने उनसे पूछा कि धर्म क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, जिसका अर्थ था कि धर्म का सत्य समता की समग्रता है। इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, जबकि पवित्रता और अशुद्धता दोनों इसमें पाई जा सकती हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय कि ज़ेन क्या था, उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। ये प्रसिद्ध कहावत का एक सुराग था, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर सकता है और गहरी नींद सो सकता है बादल भरे पहाड़ों की गहरी खाइयों में, वह वास्तव में एक महान भिक्षु हैं। आखिरकार मेरे आखिरी सवाल, आशीर्वाद क्या है, का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और अपने दोनों हाथ मेरी ओर दिखाए। इसका तात्पर्य यह था कि वह अपने आशीर्वाद से सत्वों का मार्गदर्शन करने के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। ओह, कितने प्रबुद्ध ज़ेन मास्टर हैं! उनकी शिक्षा कितनी गहन है। जब परिचारक भिक्षु वापस लौटे, तो मास्टर ऑफ साइलेंस ने उन्हें इस प्रकार डांटा, तुम इतने समय तक कहाँ थे? कुछ समय पहले एक जिज्ञासु तीर्थयात्री के कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मैं लगभग बर्बाद हो गया था।